आज भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, देश को मिलेगा ताकतवर और विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत नेवी को करने जा रहे हैं समर्पित। कोच्चि में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। कोच्चि में ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मेहमानों का पहुंचना जारी। सुबह 9:30 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। आईएनएस विक्रांत पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, अधिकारियों से भी करेंगे बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। मोदी नेवी के नए ध्वज का भी करने जा रहे हैं अनावरण। औपनिवेशिक अतीत का होगा अंत। मेक इन इंडिया का शानदार मिसाल है आईएनएस विक्रांत। निर्माण में 76% भारतीय सामानों का इस्तेमाल। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में 2009 में शुरू हुआ था आईएनएस विक्रांत का निर्माण। 13 साल में पूरा हो गया ऐतिहासिक प्रोजेक्ट। आईएनएस विक्रांत के निर्माण में 30,000 करोड़ की लागत लगी है। 18 मंजिला इमारत के बराबर है ऊंचाई। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत से 30 विमानों की संचालन क्षमता, MiG-29 के समेत कई लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स भी रहेंगे तैनात। चीन, पाकिस्तान जैसे देशों के खतरे को देखते हुए आईएनएस विक्रांत की भूमिका काफी अहम। 4 चरणों में ट्रायल के बाद आज सेना को सौंपने की तैयारी। मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री मोदी कोच्चि को दिया मेट्रो का तोहफा। पहले फेज का किया शुभारंभ। मेट्रो समेत 4,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। मोदी ने कहा, हमने आजादी के अमृत काल में आने वाले 25 साल के विकसित भारत के निर्माण का विराट संकल्प लिया। विकसित भारत के इस रोडमैप में आधुनिक बुनियाद ढांचे को अहम भूमिका है। यानी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण का विराट संकल्प लिया है। केरल के कालडी में श्रृंगेरी मठ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। श्री आदि शंकराचार्य जन्मभूमि क्षेत्र पहुंचकर किया पूजा पाठ। कोच्चि में कांची कामकोटी पीठम स्तूप का प्रधानमंत्री मोदी ने किया दौरा। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। कोच्चि में प्रधानमंत्री ने रैली को किया संबोधित। केरल के लोग बीजेपी को नई उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। खुशी है कि केरला के लोग अब बीजेपी को एक नई उम्मीद के रूप में देखने लगे हैं। शुक्रवार को भारतीय नौसेना को मिलेगा अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना में आईएनएस विक्रांत को करेंगे कमीशन। 30,000 करोड़ में तैयार हुआ आईएनएस विक्रांत में तैनात होंगे 30 एयरक्राफ्ट, जिसमें 20 लड़ाकू विमान और 10 हेलीकॉप्टर शामिल। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक को भी देंगे सौगात। मंगलुरु में 3,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। सरकार ने 5 सितंबर को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया। केजरीवाल की तरह विधानसभा में विश्वास मत पारित कर सकती है सरकार। सोरेन कैबिनेट ने दी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे हेमंत सोरेन। राज्यपाल का फैसला आने के बाद होगा अगली राजनीति का ऐलान। राज्यपाल रमेश बैस से मिले यूपीए डेलीगेशन। ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। यूपीए डेलीगेशन से राज्यपाल बैस ने कहा, 1-2 दिन में कानूनी सलाह लेकर करेंगे स्थिति स्पष्ट। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के बाहर बीजेपी के प्रदर्शन। रामवीर सिंह पिथौड़ी और सदन में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता भी शामिल।
केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी विधायकों ने के निलंबन के फैसले को बताया असंवैधानिक। दिल्ली एलजी निवास के बाहर आम आदमी पार्टी विधायकों का प्रदर्शन। उपराज्यपाल को ठहराया गिरती कानून व्यवस्था का आरोपी। केजरीवाल ने कहा मनीष सिसोदिया के खिलाफ झूठी एफआईआर, गिरफ्तारी तो सिर्फ राजनीतिक होगी। बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा नई आबकारी नीति को लेकर जवाब दें। अगले कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर सुरजेवाला ने दिया बड़ा संकेत। बोले राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि वो करेंगे नामांकन। हर कार्यकर्ता चाहता है कि वो संभाले पार्टी। केसीआर से मुलाकात के दूसरे दिन पोस्टर के जरिए नीतीश का प्रधानमंत्री मोदी के लिए दाव। जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर पर लिखा प्रदेश में देखा देश में देखेगा। जुमला नहीं हकीकत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे से मुलाकात की। मुंबई में ठाकरे के घर जाकर मुलाकात। आरएसएस की तारीफ करने पर ममता बनर्जी पर भड़क गए बंगाल के इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मोहम्मद याहिया। कहा ममता के बयान को पॉजिटिव वे में नहीं देख सकता। भारत दौरे पर आएंगे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। 5 सितंबर से 8 सितंबर तक रहेगा दौरा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम। कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत पर वोटिंग। केजरीवाल सरकार के पक्ष में 58 वोट। बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह की जमानत याचिका खारिज। अपहरण मामले में दानापुर कोर्ट का फैसला। कार्तिकेय सिंह ने कहा छवि बचाने के लिए मंत्री पद से दिया इस्तीफा। बीजेपी को भूमिहार का मंत्री बनाना बर्दाश्त नहीं। उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे पर बोले अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी। 10 सितंबर तक बनाई जाएगी टीम। मदरसों के सर्वे पर ओवैसी ने कहा प्राइवेट मदरसे किसी से नहीं लेते पैसे। ये सर्वे नहीं है, छोटा एनआरसी है। दिल्ली में लड़की पर फायरिंग को लेकर सियासत तेज। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एलजी को दिया ज्ञापन। 5 अगस्त को छात्रा को पीछे से गोली मारने वाले आरोपी अरमान अली को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर करता है परेशान। दिल्ली में नए शराब ठेके खोलने के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार पर माहौल बिगाड़ने का आरोप। दुमका केस में अंकिता की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जलने की वजह से शरीर के अंगों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। दुमका केस से जुड़े सभी दस्तावेज भेजे गए स्पेशल कोर्ट। दोनों आरोपी 72 घंटे की पुलिस रिमांड पर। एक ही दिन और एक ही पाली में होगी बीपीएससी की परीक्षा। नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग में किया फैसला। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का केंद्र पर आरोप। समस्तीपुर में कहा मनरेगा के लिए पैसे नहीं दे रही है सरकार। अमृतसर में ईसाई धर्म के प्रतिनिधि की तरफ से आईजी बॉर्डर रेंज को मांग किया पत्र। धर्म परिवर्तन कराने का आरोप गलत। धार्मिक स्थलों को सुरक्षा देने की अपील। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बयान। राज्य में हर धर्म सम्मान तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त एक्शन की चेतावनी। गोवा पुलिस को सोनाली फोगाट के 2 बैंक अकाउंट की मिली जानकारी। सरकारी और प्राइवेट बैंक में है एक अकाउंट। ये सुधीर सांगवान पर कसा जांच का शिकंजा। सोनाली फोगाट ने पैसे ट्रांसफर किया या नहीं, पुलिस कर रही है छानबीन। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एनआईए का चक्रव्यूह। जांच एजेंसी ने 25 लाख के इनाम का किया ऐलान। डी कंपनी में दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम पर भी 15 लाख का इनाम। छोटा शकील का सुराग देने वाले को मिलेगा 20 लाख। नोएडा में ट्रक ड्राइवर गिराए जाने के बाद पास की एटीएस विलेज सोसाइटी की तर की दीवार। एक दिन पहले घर लौटा परिवार।
ट्विन टावर के मलबे को प्रदूषण मुक्त तरीके से किया जाएगा रिसाइकल। 30% रिसाइकल मलबे से प्रतिदिन बनेगी 3000 इंटरकॉलिंग टाइल्स। गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र बल के ई आवास वेब पोर्टल का कर दिया शुभारंभ। कहा, देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीएपीएफ है मजबूत स्तंभ। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस अधिकारियों और जेल विभाग के साथ बैठक की। झारखंड की गढ़वा पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को मिली बड़ी सफलता। 5 लाख के इनामी नक्सली रविंद्र महतो को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। छात्र संगठन ने निकाला लानत मार्च। शिक्षा मंत्रालय और वीसी का फूंका पुतला। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। अपने हाथों से परोसा भोजन। जम्मू कश्मीर के सोपोर में जैश के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकियों का एनकाउंटर में सफाया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त। और आगे सर्विकल कैंसर की पहली स्वदेशी वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट का बयान, आने वाले कुछ महीनों में आम इस्तेमाल के लिए हो जाएगी उपलब्ध। 200 से 400 रुपए हो सकती है स्वदेशी वैक्सीन की कीमत। सीरम इंस्टीट्यूट का बयान, अगले 2 साल में 2 करोड़ डोज। 100 रुपए तक सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर 1885 रुपए। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1.43 लाख पर पहुंचा। पिछले साल के अगस्त के मुकाबले 28% ज्यादा रहा जीएसटी कलेक्शन। मुंबई में बुजुर्ग महिला से एमएनएस नेता ने की मारपीट, धक्का दिया, वीडियो वायरल। मुंबई में गणपति उत्सव की रौनक। मुकेश अंबानी के घर गणेश दर्शन के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस। मुंबई के लाल बाग चौर राजा के दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़, लोगों की आस्था के केंद्र। गणपति उत्सव के दूसरे दिन मुंबई की गणेश गली में अनोखा पंडाल। काशी विश्वनाथ मंदिर की दिखी झांकी। महाराष्ट्र के वाशी में किसानों ने प्याज से बनाई गणेश की मूर्ति, भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र। नासिक में भी प्याज से बनाई गई गणेश की प्रतिमा। प्याज के गिरते दाम की वजह से नुकसान की ओर ध्यान खींचना है पुणे में दगडू सेठ हलवाई गणपति में अथर्व शीर्ष कविता पाठ का आयोजन। 31,000 महिलाओं ने लिया हिस्सा। हुबली की ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की धूम। आयोजकों ने हटाई सावरकर की तस्वीर। जमशेदपुर में भी गणेश उत्सव की रौनक। आधार कार्ड के आकार में बनाया पंडाल। ठाणे के गणेश उत्सव में टाटा मेमोरियल अस्पताल की दिखी झांकी। कैंसर रोगियों को समर्पित एक खास मुहिम। राजगढ़ में 15 फीट के अद्भुत चिंतामण गणेश मंदिर में महाआरती, उमड़ा आस्था का जनसैलाब। मुंबई में फिल्मी सितारों के घर गणेश की पूजा। डेजी शाह के घर गणपति। मुंबई में अर्पिता खान शर्मा के घर पधारे गणपति। डिजाइनर एशले रेबेलो भी पहुंचे। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर मनाया गया गणपति उत्सव। सीरियल के सभी कलाकार शामिल। हरिद्वार में गणेश मंदिर में पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु। दर्शन के लिए उमड़े लोग। वाराणसी में प्रति घंटे 6 सेंटीमीटर की दर से कम हो रहा है गंगा का जलस्तर, लेकिन अभी भी राहत शिविरों में मौजूद हैं प्रभावित लोग। गंगा में बाढ़ के लिए नदी किनारे अतिक्रमण को बीएचयू के प्रोफेसर कृपा राम ने बनाई बड़ी वजह। गाजीपुर के सेवराई में नाव हादसा, 2 की मौत, 5 बच्चे लापता। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बाढ़ से किसानों का सैकड़ों करोड़ों का नुकसान। सड़ गई 2000 हेक्टेयर खरीफ की फसल।
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ की दस्तक, कई इलाकों में तेजी से गुजरा पानी। टिहरी जिले में भारी बारिश से NH 94 पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड, ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक। उत्तराखंड में भारी बारिश का मौसम विभाग ने जारी कर दिया येलो अलर्ट, 4 सितंबर तक देहरादून, नैनीताल और चंपावत जिलों में रहना होगा सावधान। शिरडी में रात भर की बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति, लक्ष्मी नगर में पानी घुस गया, हजारों लोग बेहाल। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश से शहर के कई जगह भर गया पानी, सरजापुर रोड का बुरा हाल। चेन्नई में भी आसमान से बरस रही आफत, कई मोहल्ले जलमग्न। पूर्वी रूस में चीन और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास, यूक्रेन के बाद यूरोप के साथ बढ़ते तनाव के माहौल में 7 सितंबर तक चलेगा सैन्य अभ्यास। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जारी किया ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हुए बड़े धमाके का वीडियो। IAEA की तफ्तीश के बाद यूएई टीम न्यूक्लियर पावर प्लांट का कर रही थी निरीक्षण। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन की सीमा से सटे देश मोल्डोवा को धमकी दी। मोल्डोवा के इलाके ट्रांसनिस्ट्री में जारी की चेतावनी। द्वितीय विश्व युद्ध की 83वीं बरसी पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पोलैंड की संसद को किया संबोधित। ईस्ट टोमेटो को लेकर ऑस्ट्रेलिया चीन में बढ़ी तकरार। ईस्ट टोमेटो टिमोर के दौरे गई ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री, गैस प्रोजेक्ट पर चीन पर भारी भरकम लूट का किया विरोध।